Check. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. I welcome you all in the house of the Lord today. प्रभु के भवन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। Hallelujah. Let's clap for yourself आइए तालियां बजाएं अपने लिए that you are in the house of the Lord today. कि आप परमेश्वर के भवन में हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we are going to learn something very important today. आज हम परमेश्वर के भवन से कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाले हैं। Doubt to devotion. शक से आराधना। What is this? ये क्या है? Do we have doubts in our life as we are Christians? क्या हमारे मसीह होने के नाते से हमारे जीवन में कोई शक है? I expect an answer yes or no. आपको मसीह जीवन में रहते हुए कोई शक है? Do you have doubts sometimes on God? Is He listening to you or not? कभी-कभी आपके मन में शक होता है कि परमेश्वर है, आपकी सुनता है, नहीं सुनता है। Does He listen to my voice? क्या प्रभु आपकी आवाज कभी ऐसे महसूस हुआ कि नहीं सुनता है? सुनता है। Yes. But in Christian life when we live, we face some difficulties and some doubts. जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमारे पास कुछ मुश्किलातें होती हैं, कुछ शक होते हैं And that doubt often leads us for unbelief. और वो हमें अविश्वास की तरफ ले जाते हैं। Yes. And when we are faithful, doubt leads us to be unfaithful. हम जब विश्वासियों के बने रहते हैं तो हमें शक के स्थान से विश्वास की तरफ ले जाते हैं। And when we are unfaithful, we start having less faith on God. जब हमारे पास में शक होता है तो परमेश्वर के ऊपर का विश्वास भी कम होता है। Doubt creates often confusion. शक हमारे मन में कंफ्यूजन को पैदा करता है And when we are confused, और जब हम कंफ्यूज होते हैं then what happens? क्या होता है? Whatever decision we are making is not correct. जो भी निर्णय हम उस अवस्था में लेते हैं वो सही नहीं होते हैं। Whatever way we are walking, we are not confident is that the right way to walk in the life. जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं हम इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं होते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। Many times we pray by our words, हम कई बार शब्दों में प्रार्थना करते हैं but our word doesn't have that faith it needs to have. लेकिन हमारे शब्दों में वो विश्वास नहीं होता जो होना चाहिए। Does it happen with us? कभी ऐसा हमारे साथ हुआ, महसूस होता है आपको? Come on, say yes or no. Yeah. So now do we have doubts sometimes? तो क्या कभी-कभी हमारे पास शक होता है? जी। So now the one who said no earlier, yes earlier, no earlier, they are changed their answer. तो पहले कुछ लोगों ने कहा शक नहीं होता है, अब कह रहे हैं शक होता है, तो उन्होंने अपने उत्तर को समझ के बदल दिया है। No worries. कोई बात नहीं। It happens with all of us. ये सबके साथ होता है। But we thank God today. God is teaching us to convert our doubts into devotion to God. लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो आज हमें सिखा रहा है कि हमारे ऐसे तमाम शक को आराधना में बदल देने की। And we will be coming more closer to God today. और हम परमेश्वर के पास आज और अधिक नजदीक आने वाले हैं। All your doubts will be answered today. हमारे हर एक प्रश्नों का आज उत्तर मिलेगा। Whatever you are confused, God will show you the right way today. जहाँ भी आप कंफ्यूज है, परमेश्वर आपको सही दिशा को दिखाएगा। Hallelujah. हालेलुया। What we need to do, we need to be just excited and receive the word of God. हमें क्या करना है? हमें केवल उत्साहित होकर के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। You need to listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनना है। Not only listen, but we need to put the seed of the word in your heart. केवल सुनना नहीं है, लेकिन वचन के बीजों को अपने हृदय के अंदर में जाने देना है। And obey the word of God. परमेश्वर के वचन का पालन करना है। We have been Christians from so long years. हम बहुत वर्षों से मसीही हैं। We are listening from very long years. हम बहुत सालों से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। But the seed is not coming inside, or the fruits are not seen that much. वचन का बीज हमारे हृदय के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई देते हैं। We need to have more fruits. हमें और अधिक फलों की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to study from doubt to devotions. आज हम शक से आराधना इस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं। Embracing faith transformative journey. विश्वास को कैसे पकड़ के रखना, एक ऐसा विश्वास जो हमारी परिवर्तन की यात्रा को दिखाता है। Do we want to be transformed क्या आप चाहते हैं मैं और आप बदल जाएं? from our unbelief to the belief, मेरे अविश्वास से विश्वास में मैं आ जाऊं, from unfaithful to faithful, अविश्वास योग्यता से विश्वास योग्यता में आ जाऊं?
No, this yes is not strong. ये हाँ जो है जरा मजबूत नहीं है। It is just as weak as a low electricity. जैसे बिजली का पावर कम हो जाता है तब ऐसे आवाज निकलती है। We are in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में हैं। Do you want to be transformed? क्या आप बदलना चाहते हैं? Yes. Turn to your neighbor and tell him that I want to be transformed. अपने पड़ोसी के तरफ देख करके कहें कि मैं बदलना चाहता हूँ। और जिसके पास पड़ोसी ने सामने देख करके। But कहे. लेकिन बोलना है। Did everybody said? सबने बोला? Good. If you have a desire, then God will fulfill your अगर desire. आपके पास में ऐसी इच्छा है परिवर्तित होने की, तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So let's go to the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। The key verse we are looking from is from John 20:24 to 29. मुख्य वचन जो हमको मिलता है योना की किताब के 20 अध्याय 24 वचन से 29 वचन तक। Now this is a very beautiful story, और ये बहुत ही एक प्रचलित कहानी है। and it happened actually. और ये घटना है, एक्चुअली हुआ है। We have just celebrated the resurrection day. हमने अभी पुनरुत्थान को मनाया है। Did we celebrate it? क्या हमने पुनरुत्थान मनाया? Yeah. If you see in the image, there are two images in this, आप इस कहानी में, रिजरेक्शन की स्टोरी में दो चित्र देखते हैं, which I am more focused, and we will be studying it today. और जिसके ऊपर मैं ज्यादा केंद्रित रहूंगा और उसी का अध्ययन करने वाले हैं। Can you tell me what are these two images about? क्या कहानी है, क्या आप बता सकते हैं इसमें? What is these two images about? ये दो प्रकार के जो चित्र इस कहानी में, वो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें क्या Yes, brother. दो Resurrection. Yes. Yes. Very good. बहुत Very अच्छा- nice. Let's clap for our dear brother. बहुत अच्छी तालियां बजाएंगे अपने भाई के लिए। He tried, so he got the answer. उन्होंने कोशिश की और उनको उत्तर बराबर मिला। You know, in our life, victory is not hard. क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन में विजय बहुत कठिन नहीं है? It's only that we are not trying, that's why we are not victorious. केवल ये है कि हम प्रयत्न नहीं करते विजयी होने के लिए, इसलिए हम विजय नहीं होते। This morning, God told me, आज this, परमेश्वर ने मुझे बताया, we don't try that much, we don't try that hard, हम उतना कठिन या उतना सख्त परिश्रम नहीं करते or we हैं, don't push ourselves so much. और हम अपने आप को आगे ढकेलते नहीं हैं। So we are not pushing ourselves, that's why we are not getting victorious, or we are not getting the win. जब हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं, इस वजह से हम अपनी जो इच्छा है हमारी या विजय है हमको मिलती नहीं। Yes. The second image is for दूसरा चित्र जो है वो क्या है? one is Thoma, एक थोमा है, दूसरे चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? Maria. Right. Good. Now clap for yourself. चलिए तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, Loudly. जोर से तालियां बजाएंगे। Say hallelujah. हालेलुया। Yes, these are the two images. ये दो चित्र हैं यहाँ, And this really happened. और ये सचमुच की घटना है। In one image, you see Jesus is saying, don't touch me. एक चित्र है जिसमें प्रभु मरियम से कह रहे हैं मुझे मत छू, And one image, God is giving his hand and saying, touch me. और दूसरे चित्र में प्रभु अपने हाथ को दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे छू कर दे। So this creates a doubt to us. ये एक शक को पैदा करता है। So let's understand what is this about. हम समझें कि ये क्या है। And according to this incident, we are studying doubt to devotion. इस घटना के द्वारा से हम शक से आराधना इसका अध्ययन करने वाले हैं। Yes. My beloved congregation, मेरे प्रिय कलीसिया, be very attentive today. बहुत ध्यान से सुनेंगे आज, Because what you are going to learn today will really open your eyes and you will be strong in your faith. जो कुछ भी आपको मिलने वाला है वो सचमुच में आपकी आंखों को खोलेगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Doubt is a common experience among all our believers. शक हम सभी विश्वासियों के लिए एक सर्वसाधारण बात है, And it brings potential hindrance to our spiritual life. और ये हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में एक मुख्य रीति से रुकावटों को लाता है, And it brings hindrance to the intimacy for the relationship with God. और ये हमारे परमेश्वर के साथ जो नजदीकी संबंध बनते हैं उसके बीच में भी रुकावटों को पैदा करता है। However, through Thomas encountered with the risen Christ, थोमा का जिस प्रकार से प्रभु के साथ पुनरुत्थित यीशु के साथ मुलाकात हुई, we discover that doubt can serve as catalyst for deeper faith and devotion. हम इस बात से समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो है हमारे आराधना में तब्दील हो सकते हैं। If you have a doubt, if that is clear, then you will go more deep अगर with the आपके पास relationship. शक है और आप उस बात में बहुत गहराई तक जाते हैं
आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। But if you keep the doubt, लेकिन आप शक को सिर्फ रखते हैं, it will create second doubt, वो दूसरे शक को पैदा करता है, and third, और फिर तीसरा, Fourth. चौथा, and then your belief is little getting shallow with God. और फिर आपका विश्वास परमेश्वर के साथ में बहुत ही धीमा और फीका होता So है। let's convert our doubt to faith and devotion. अपने अविश्वास को या अपने शक को आराधना में तब्दील करें। Yeah, faith and devotion to our Lord and our Savior Jesus Christ. परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है उसके ऊपर में विश्वास को आराधना के साथ में तब्दील करें। Acknowledging the reality of doubt, शक की हकीकत को समझें। if you read from the book of John 20, 22, 24 and 25, यूहन्ना की किताब के 20 अध्याय उसके 24-25 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, anybody can read that. किसी को मिलता है तो पढ़िए। See, this is the doubt for Thoma. ये थोमा के पास एक शक है। Doubt is a natural part of a human experience, मनुष्य अनुभव का ये एक बहुत साधारण बात है। arising from our limited understanding हमारी सीमित बुद्धि से ये शक पैदा होता है and complexity of our life. और हमारे जीवन की जो कठिनाई होती है उससे पैदा होता है। Thomas doubted stemmed from his needed to tangible evidence of Jesus' resurrection. थोमा का जो शक है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के ऊपर में शक हो रहा है। Yes, it's crucial to recognize and acknowledge our doubts rather than suppress or ignore them. हमारे शक को हमने पहचानना है और उसका निवारण करना है, इसके बजाय कि हम उसको दबाते चले जाएं। Doubt is a sign of weakness, शक जो है कमजोरी का प्रतीक है, but as an invitation for deeper exploration and understanding, लेकिन लोगों को जो समझने के लिए एक आमंत्रण दिया जाता है by acknowledging our doubts, we open ourselves. कि हम अपने शक को स्वीकार करें और अपने आप को खुला करें। We open ourselves to seek answers हम अपने आप को खुला करते हैं कि हम उत्तर को प्राप्त करें and grow in faith. और उत्तर प्राप्त होने से हम विश्वास में If बढ़ते you हैं। read from James अगर याकूब की किताब से आप पढ़ते हैं 6 and 8, 6 अध्याय का 8वां वचन, but when you ask, you must believe and not doubt. जब तुम मांगते हो तो वे प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया और शक न करो, Yes, because the one who doubts is like the wave of the sea, क्योंकि जो शक करता है वो समुद्र की लहर के समान है blow and tossed by the winds. जो हवा के द्वारा से घुमाई और फिराई जाती है। That person should not expect to receive anything from the Lord. ऐसे व्यक्ति ने परमेश्वर से कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। Such a person is double-minded and unstable in all they do. ऐसा व्यक्ति दुचित्त है और अपने काम में अस्थिर है। If you have doubt, अगर आपके पास शक है, the word says if you ask him from God, अगर परमेश्वर वचन कहता है कि आप परमेश्वर से पूछते हैं you won't get it. आपको मिलेगा। You won't get it. नहीं मिलेगा. अगर आपके पास शक है और आप परमेश्वर से मांगते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। Yeah, such a person is double-minded and unstable in all they do. ऐसा व्यक्ति दुचित्त है और दोहरे मन का है, उसको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता है। He is doubted and he is in confusion. उसके पास में शक है और वो बहुत कंफ्यूज अवस्था में है। God also doesn't give him anything. परमेश्वर भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं देता। If he is asking one thing now, अगर वो एक चीज आज अभी मांग रहा है, second thing now, दूसरी बात मांगता है, oh Lord, give me this. और दूसरा ये प्रभु मुझे चाहिए। No, now this. मुझे ये नहीं, वो नहीं, हाँ वो चाहिए। So God also doesn't listen to their तो prayers. परमेश्वर भी ऐसी दुआओं को सुनते नहीं। But you ask, you must believe and not doubt. This is the word लेकिन says. जब आप मांगते हैं तो आपने विश्वास करना चाहिए, वचन कहता है। Doubt is like the wave of the sea. शक समुद्र की लहर के समान है। How is the wave? लहरें कैसी आती है समुद्र में? It comes and suddenly goes. वो जितनी वेग से आती है उतनी वेग से वापस भी चली जाती Blew and tossed by the wind, है। घुमाए और फिराए जाते हैं समुद्र की लहरों की तरह। The person should not expect also to receive anything from God. ऐसे व्यक्ति ने परमेश्वर से कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। In short, God is not happy with a person who has doubt. सही में देखा जाए तो परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता जिसके पास शक होता है। Yes. You understand? आप समझ रहे हैं? Yes. Honest acknowledgement of doubt opens the doors to authenticate spiritual growth in human life.
हम सही तरीके से अपने शक को स्वीकार करें तो हमारे लिए विश्वासी जीवन के नए दरवाजों को वो खोलता है। When we comfort our doubts honestly, we create space for God to work in our hearts and deeper our trust in Him. जब हम अपने शक का निवारण कर लेते हैं तो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में हम आगे बढ़ पाते हैं। We need to open our doubts. हमें अपने शक को खोलकर सामने If you रखना read है। from Psalm 34, 17 and 18, अगर भजन की किताब के 34 अध्याय 17 और 18 वचन को आप पढ़ते हैं, it says, "The righteous cry out and the Lord hears them." वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी पुकारता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। Yes, He hears them and He delivers them from all their troubles. और वो उसकी सुन करके हर मुश्किलातों से तकलीफों से उसको छुड़ाता है। The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in the spirit. परमेश्वर टूटे हुए हृदय और पिसे हुए मन वालों के करीब रहता है। We need to open our hearts. हमें दिलों को खोलना है, Then only God is close to us. तब परमेश्वर हमारे नजदीक होगा। Engaging with our doubts allows us to wrestle with our faith and emerge with a stronger bond with God. शक के दायरे में रहना, बंधे रहना हमें परमेश्वर के पास नहीं आने देता है, हमें शक के ही दायरे में रखता है। It is like a wrestling. ये एक युद्ध की तरह है। Through the process of gripping with our doubts, अपने शक में बंधे रहने में we gain a deeper understanding of our beliefs and develop a stronger foundation of our faith. हम अगर निवारण नहीं कर पाते हैं तो विश्वास में मजबूती से जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। That's why the Lord says in Psalm, इसीलिए भजन में वचन कहता है, in Proverbs 3, 5 and 6, नीति वचन की किताब के 5 it says, Proverbs 3, 5th and 6th तीन verse. अध्याय 5 और 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, Trust in the Lord with all your heart अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरे मन से भरोसा रख and lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा मत ले। Hallelujah. हालेलुया। In all your ways submit to Him. और अपने हर मार्गों की चिंता उसी पर डाल दे, Then only He will make your path straight. तब वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। See, the word teaches us not to doubt every time. खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि हर बार शक नहीं करना है। Hallelujah. हालेलुया। We need to trust God all the time. हमें परमेश्वर पर हर बार विश्वास करना है, We need to lean on God. हमें परमेश्वर पर आधारित रहना The है। things which we can't see, जो चीजें हम नहीं देख सकते still lean on God. फिर भी परमेश्वर पर आधारित रहें। Still tell God what you will do, I will walk with it. फिर भी परमेश्वर से कहें कि तू जो कुछ भी कहेगा करेगा, मैं उसमें चलता रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The second thing is encountering the risen Christ. दूसरी बात, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात। Jesus met Thomas in his doubt and provided the evidence he wanted. प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को उसकी शक की अवस्था में मुलाकात की और उसके शक का निवारण भी किया। Did he did that? क्या प्रभु ने ऐसा किया? Hallelujah. हालेलुया। Jesus encountered him. यीशु मसीह ने उससे मुलाकात ली। Yes, whatever doubt he had it, Jesus gave him the evidence. जो कुछ भी उसके पास में शक था, यीशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। He invited him to touch him. यीशु ने उसको बुलाया कि मुझे छू कर देखे। Similarly, Jesus meets us and he tells us to clear our doubts. उसी प्रकार से प्रभु हमसे भी आज मिलना चाहता है, मिलता है और कहता है अपने शक को जो है आप जो है दूर कर लें। Hallelujah. हालेलुया। So if we go to the picture again, अगर आप इस चित्र में फिर से एक बार जाते हैं, when we have Mary and Thomas, जहाँ पर हमको एक जगह मरियम और यीशु के साथ दिखाई देती है और एक जगह यीशु के साथ थोमा दिखाई दे रहा see, है। I want to tell you something in it. मैं आपको इस चित्र के विषय में कुछ बताना You चाहता might be thinking why Jesus told Thomas to touch and Mary not to touch. हूँ। आपको विचार आता होगा कि क्यों प्रभु ने मरियम से कहा मुझे मत छू और क्यों थोमा से कहा कि मुझे छू कर दे। So as we are more focused on Thomas today, जब हम आज ज्यादा ध्यान देंगे थोमा के ऊपर में, so I want to tell you about Thomas. मैं आपको थोमा के विषय में कुछ बताऊंगा। You understand who Thomas was. समझे थोमा कौन है? He was one of the 12 disciples, वो 12 चेलों में से एक चेला है, right? सही है। And he had a call. और उसके पास एक बुलाहट है। His call was apostolic. उसकी कॉल जो है, उसकी बुलाहट जो है प्रेरिताई बुलाहट है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, he was apostle वो एक प्रेरित है and witness to others और दूसरों के लिए गवाह है, because he was apostle. क्योंकि हम वो सब गवाह हैं। And when Thomas expressed his doubt, और जब थोमा ने अपने शक को बताया, Jesus had to nullify that doubt. यीशु मसीह को उसके शक को दूर करना ही था। If he didn't do that,
अगर यीशु ऐसा नहीं करता then Thomas never believed on तो Jesus' थोमा resurrection. कभी यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ इस पर विश्वास नहीं करता। Right? सही है। Yes. Thomas is a man and a ministering to his doubt. थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जो And Jesus is ministering to his doubt. और यीशु मसीह उसके शक का निवारण कर रहे हैं। You know who came to India? आपको मालूम है भारत में कौन आया था प्रचार करने? Loudly. And he had doubt. और वही व्यक्ति के पास में शक भी था। If Jesus didn't minister his doubt, अगर यीशु मसीह ने उसके शक का निर्वाण नहीं किया होता, Thomas would have not come to India. हो सकता है कि थोमा शक में रहता और भारत में नहीं आता प्रचार। Thomas came to India and the good news was shared by him. थोमा इस भारत देश में आया और शुभ समाचार उसने प्रचार किया। So all who are saved in India is saved by Thomas. तो जितने भारत में बचाए गए हैं थोमा के द्वारा से ही बचाए गए, Because he got the gospel and the good news to India. क्योंकि उसने सुसमाचार भारत देश में लेकर के आया। Right? That's why it was very necessary for Jesus to nullify his doubt. इसलिए यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि थोमा के शक का निवारण करें। And on the other hand, और दूसरे हाथ पर when you see Mary, आप मरियम को देखते हैं। Jesus rejected or Jesus stopped her. मरियम को प्रभु ने इनकार किया, उसको रोका। So now what was happening? Jesus is taking the faith over love. यीशु मसीह प्रेम के ऊपर विश्वास को देख रहे हैं। Yeah, faith is over love. विश्वास जो है प्रेम के ऊपर है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Thomas was not having that belief. थोमा के पास वो विश्वास नहीं था, So he wanted evidence. तो उसको प्रमाण चाहिए था। That's why Jesus provided the evidence. इसीलिए यीशु मसीह ने उसको प्रमाणित किया। But Mary didn't had unbelief. लेकिन मरियम के पास अविश्वास नहीं था। She wanted to show love. वो अपने प्रेम को दिखाना चाहती थी। But Jesus wanted to discard the unbelief. लेकिन यीशु मसीह अविश्वास को दूर करना चाहते। Now here Jesus is giving an example, faith over love. यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं। विश्वास प्रेम के ऊपर. विश्वास जो है वो प्रेम के भी ऊपर है। And second thing, अब दूसरी बात, Mary was a woman. मरियम एक स्त्री है। And in those days, और उन दिनों में women were not heard as a testimony. स्त्रियों को गवाह बोल करके नहीं माना जाता। In Jewish culture, यहूदी संस्कृति में women in those days were not accepted as a witness or a carrier of God's call. महिलाओं को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के गवाह या उस सुसमाचार प्रचारक बोल के स्वीकार नहीं किया जाता। So even though if she touched Jesus, अगर यद्यपि वो यीशु को छू भी लेती, if also, तो भी, or if she had not also touched it, और अगर उसने छुआ भी नहीं है, if she says anything, nobody would believe because she was a woman. छू भी लेती और ना भी छूती और कुछ बताती तो उसका कोई विश्वास नहीं करता। Because she was a woman. क्योंकि वो एक स्त्री। In Jewish culture, women were not given so much importance. यहूदी संस्कृति में महिलाओं का उतना स्थान नहीं दिया जाता। So are we clear with these two things क्या today? इन दो चित्रों में आप समाधान है आपको? Jesus is putting faith over love. यीशु मसीह विश्वास को प्रेम के ऊपर रख रहे हैं। Jesus knew Thomas will come to India one day. यीशु को मालूम था कि थोमा एक दिन भारत आएगा प्रचार करने। That's why his doubt to be nullified. और इसलिए जरूरी था कि थोमा के शक को दूर करें। Also Jesus said he went to the Father and came. और यीशु ने ये भी कहा कि मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। But Thomas has an apostolic calling. लेकिन थोमा के पास में प्रेरिताई बुलाहट थी। That's why Jesus allowed him. और इसलिए यीशु ने उसको इजाजत दी। Jesus allowed him to clear his doubt. यीशु ने उसको इजाजत दी कि अपने शक को दूर कर ले। Hallelujah. हालेलुया। Jesus meets in our doubt, offering resonance and guidance along our faith journey. प्रभु यीशु मसीह हमारे अविश्वास को दूर करना चाहता है अपने विश्वास की इस यात्रा में। Just as Jesus appeared with Thomas जैसे यीशु मसीह थोमा के पास में प्रकट हुए to address his doubts, और उसको उसके शक को दूर करने का मौका दिया। he comes to us in our moment of uncertainty. हमारे पास भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अस्थिर क्षणों में आते हैं। Yes, offering his presence and peace. और अपनी उपस्थिति को दिखाते हैं और अपनी शांति को देते हैं। If you read from Matthew 28:20, मत्ती की किताब के 28 अध्याय के 20 वचन को अगर आप पढ़ते हैं, it is written, "And surely I am with you always to the very end of the ages." और वहां पर लिखा हुआ है कि मैं जगत के अंत तक सचमुच तुम्हारे साथ हूँ।
सदैव तुम्हारे साथ है। Yes. Read in Hindi. हिंदी में पढ़े जी। Hallelujah. हालेलुया। Whatever the situation will be, God is with us. Jesus is with us. परिस्थिति कैसी भी रहे, यीशु मसीह हमारे साथ है Till the end of the ages, जगत के अंत तक। we have not known the end date of the world. हमें संसार का अंत कब होगा ये मालूम नहीं, But the promise of Jesus is everlasting. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा अनंत काल की है। What is our age? We don't know. हमारे उम्र क्या है हमको नहीं मालूम। We know our present age, but we do not know the age we are dying. हमारे को वर्तमान हमें हमारी वर्तमान उम्र का पता है, लेकिन किस उम्र में हम मर जाएंगे ये हमको नहीं मालूम है। But Jesus is saying, whenever it is, I am there with you till the end of the earth. And if you come to heaven, of course we are. So He will be with us. तो जब भी हम इस संसार को छोड़ेंगे, यीशु मसीह का वचन कहता है कि उस समय तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। Here Thomas is encountered with the risen Christ, transforming doubt into faith. यहाँ पर थोमा यीशु मसीह जो पुनरुत्थित यीशु था उसके साथ में मिले और अपने शक का निवारण करके एक परिवर्तन अपने जीवन में लाए। As Thomas proclaimed, जैसे थोमा ने इस बात की घोषणा की, My Lord and my God. मेरा परमेश्वर मेरा खुदा। When we encounter Jesus personally, our doubts are replaced by profound sense of conviction. हमारे पास जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है तो हमारे शक जो है दूर होते हैं और हमें एक स्वीकार प्रभु का उसमें अवसर मिलता है। That gives an opportunity to grow more deeper with the relationship with God. इससे हमें अवसर ये भी प्राप्त होता है कि हम प्रभु के प्रेम में और गहराई से बढ़ते जाएं। And the conviction that brings us to praise Jesus. और वो स्वीकार यीशु का हमें उसकी स्तुति करने में मदद करता है। Hebrews 11:1 says, इब्रानियों की किताब का 11 अध्याय पहला वचन कहता Now है, faith is confidence in what we hope and assurance about what we do not see. अब विश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चय और अविश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चय। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। जी, Hallelujah. हालेलुया। Now faith is confidence in what we hope. विश्वास वो है जो हम उम्मीद करते हैं, जो हमारी उम्मीद है प्रभु के बारे में। What are you hoping today? आपकी क्या उम्मीद है प्रभु से आज? You want to be free from the responsibilities or the burden you're carrying in the world today? आप जो जिम्मेदारियां लेकर के चल रहे हैं या जो बोझ उठाकर इस संसार में घूम रहे हैं, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं? If you hope that, अगर आपकी ये उम्मीद है, that should be your faith. वो आपका विश्वास होगा। Yeah, faith is confidence in what we are hoping. विश्वास आप जिस बात की उम्मीद करती है उसी को कहलाता है। And assurance about what we do not see. और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। We can't see faith, आप विश्वास को नहीं देख सकते, but still we walk in faith. लेकिन फिर भी हम विश्वास में चलते हैं। We can't see Jesus, हम यीशु को नहीं देख सकते, still we trust on लेकिन Jesus. फिर भी हम यीशु पर भरोसा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because His name has power. क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। When Jesus is here, जब यीशु यहाँ है, everything is possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। The Red Sea is parted in two parts लाल समुद्र दो भाग हो गया, because क्योंकि God wanted it to happen. परमेश्वर वो होने देना चाहता। Because God was with Israel. परमेश्वर वो परमेश्वर था जो इस्राएल के संग रहता था। Through encounters with Christ, our doubts are replaced by profound sense of devotion. यीशु मसीह के साथ रहते हुए हमारे शक का निर्माण होता है और हम प्रभु के साथ में आगे बढ़ते हैं। Now this is very good. ये बहुत अच्छी बात है। We want to encounter Christ. हम प्रभु के साथ में मुलाकात चाहते हैं। We might have doubts. हमें शक हो सकते हैं। We want that doubt should be cleared. हम चाहते हैं कि वो शक जो है दूर किए जाए। Only by coming close or by getting encounter with Christ or by reading in words, our doubts can be cleared. केवल प्रभु के पास आने और प्रभु के साथ नजदीक होने और खुदा के वचनों को पढ़ने से हमारे शक दूर हो सकते हैं। But it happens when you give time to God. ये कब होगा? जब आप अपना समय परमेश्वर को देंगे। When you give more time to God, when you sit in the presence of God. जब आप ज्यादा समय प्रभु को देंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then only your doubts will turn into devotion. तभी आपके शक जो है आराधना में तब्दील हो जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। As we experience the reality of Jesus' presence in our life, जब हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति की हकीकत को महसूस करते हैं, the doubts of our life fades. हमारे जीवन के शक जो है
वो धूमिल होते चले In जाते the presence of God, हैं। खुदा की उपस्थिति में when we walk, जब हम चलते हैं our doubts are fading. हमारे शक दूर होते चले जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we get to go deeper and deeper and deeper और हम गहराई में और अधिक गहराई में और अधिक गहराई में जाते हैं and abiding with love for our Savior. और अपने परमेश्वर के प्रेम में, उद्धारकर्ता के प्रेम में बने रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The verse from the Bible, John 20:28. यूहन्ना की किताब से एक वचन पढ़ेंगे, 20 अध्याय उसका 28 वचन। Hmm. 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 Yeah. 20:28. Okay. Okay. ये 28. 28 वचन। हाँ. Okay. Thomas said, "My God and my God." थोमा ने कहा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। Okay. The doubts are not fading away. शक उसका दूर नहीं हो रहा है। It is fading away slowly. अच्छा, थोमा का शक इन वचनों से दिखाई देता है कि वो दूर हो रहा है। The third thing, embracing faith beyond sight. और तीसरी बात जो है कि अपने विश्वास को पकड़े रहना, जो दिखता नहीं उसके परे जाकर के विश्वास को थामे रहना। See, in my verse there will be 3 to 4 points always in my sermon. देखिए, मेरे वचन में 3 से 4 मुद्दे होते हैं हमेशा। First can be a warm-up point. पहला, Warm up. थोड़ा सा आपको गर्म करने के लिए होता है। Second will be a trial point. दूसरा आपका ट्रायल लेने के हिसाब से होता है। And third is the impactful, powerful point. और तीसरा जो होता है वो प्रभावशाली विषय होता है। Get all the 3 points, you will be surely getting all the blessings. तीनों मुद्दों को आप अगर ले लें, आपको निश्चित ही आशीष मिलेगी। If you miss 1, 2, अगर 1 और 2 आप चूक जाते हैं, never miss the third point. तीसरा बिल्कुल भी चूकना नहीं। It is a transformative point. ये परिवर्तित करने वाला विषय है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, embracing faith beyond our sight. हमारी नजरों के परे विश्वास को थामे रहना। The things which we cannot see is faith. जो हम देख नहीं सकते वो विश्वास है। John 20:29 now. यूहन्ना 20:29 वचन आप पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are those who have not seen and yet believe. धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया। We have not seen Jesus, but we are believing on Jesus. हम यीशु को देखे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। You are not excited. क्या आप उत्सुक नहीं हैं? You are blessed than Thomas. आप थोमा से बढ़कर See, आशीर्वादित Jesus हैं। is saying, then Jesus said, because you have seen me, you have believed. यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है। But the blessed are the ones who have not seen, but still are believing. लेकिन आशीर्वादित वो है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। Now turn to your neighbor, say, you are blessed one. पड़ोसी से मुड़ करके कहे, आप आशीर्वादित हैं, धन्य हैं। Smile and say, मुस्कुराते हुए कहें, you are giving blessing. आशीर्वाद की बात कर रहे हैं आप। Yes. यस, We are blessed because we have not seen Jesus, but we believe on Jesus. हम धन्य इसलिए हैं कि हमने यीशु को देखा नहीं है, फिर भी हम यीशु पर विश्वास The more you believe on Jesus, the more blessed you will be because you have not seen it. जितना अधिक आप विश्वास करोगे उतनी आशीष आपको मिलेगी, क्योंकि यीशु को आप बिना देखे ही विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is saying, blessed are the ones यीशु कहते हैं, धन्य है वो who have not seen me, but still believe on me. जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus affirms faith for those who believe without seeing. यीशु मसीह उनके विश्वास की प्रशंसा कर रहे हैं कि जिन्होंने मुझे बिना देखे ही विश्वास किया है। Jesus is imparting special blessing upon you. यीशु मसीह आपके ऊपर में एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद दे रहा है। True faith transits physical evidence, trusting on the unseen promises of God. सच्चा विश्वास जो है परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं आपने नहीं देखी है उस पर भी विश्वास दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। True faith transcends physical evidence, trusting in the unseen promises of God. सच्चा विश्वास जो है वास्तव में शारीरिक रीति से आपको उन आशीर्वादों का एहसास दिलाता है जो प्रभु पर विश्वास करने से मिलते While हैं। Thomas थोमा ने required tangible proof. जब उसको
सबूत चाहिए था of Jesus' resurrection. कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। Jesus affirmed the faith for those who have believed without seeing. यीशु मसीह ने उनके विश्वास की प्रशंसा की जिन्होंने बिना देखे उस पर विश्वास किया। 2 Corinthians 5 and 7. दूसरी कुरिन्थियों की किताब का 5 अध्याय उसका 7वां वचन, What is that? क्या है वहां? Yes. Hallelujah. हालेलुया। Everybody say together. सब लोग एक साथ कहेंगे, पर क्योंकि हम रूप को नहीं पर विश्वास से चलते हैं। This was warm up. ये आपको गर्मी दिलाने के लिए One more time. एक बार और बोलें, क्योंकि हम रूप को नहीं पर विश्वास से चलते हैं। This was trial. ये आपका एक ट्रायल था। Now final one. Come on. अब एक फाइनल बोलें, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We don't walk by sight. हम देखकर नहीं चलते हैं, We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। We live by faith. हम विश्वास से जीते हैं। We don't live by sight. हम देख के नहीं जीते. हम देख करके नहीं चलते हैं। Whatever bad situations will happen around us, हमारे आसपास जो कुछ भी बुरी परिस्थितियों का निर्माण होता है, we live by faith on God alone. हम विश्वास से प्रभु पर, केवल प्रभु पर विश्वास से जीते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whatever bad situations happens to us, कोई भी बुरी बातें हमारे आसपास में घटित हुई है, we are not seeing the physical, we are seeing the unseen promises of God. हमने संसारिक चीजों को नहीं, लेकिन उन आशीषों को जो प्रभु की है हमने देखा है। In the time of difficulties and trials and tribulations in your life, कठिनाइयां परीक्षाओं के समय में अपने जीवन में, my dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, say the promises of God. खुदा के वचनों को, प्रतिज्ञाओं को बोलिए। That will stronger your faith. वो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। Nothing else will stronger your faith. और कोई आपके विश्वास को मजबूत नहीं We बनाएगा। walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। The more stronger of faith you will have, जो मजबूत हिस्सा विश्वास से आपको मिलेगा, the more stronger faith rock you will build. वो आपको एक विश्वास की चट्टान की तरह विश्वास बनाएगा। And you will be still steady standing. और आप जो स्थिर मजबूती से खड़े रहेंगे। No wave can put you down. कोई लहर आपको गिराएगी नहीं। No situations can put you down. कोई परिस्थिति आपको नीचा नहीं कर सकेगी। No sickness will put you down. कोई बीमारी आपको नीचे नहीं गिराएगी। No crisis will put you down. कोई कठिन अवस्था आपको नहीं गिराएगी। My Jesus will keep you steady and firm. मेरा यीशु मसीह आपको स्थिर और मजबूत बनाकर रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. You are the one to be steady and firm in by faith in Jesus. हम वो लोग होना चाहिए जो विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के स्थिर और मजबूत होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. We need to grow in our faith each day. हमें हर दिन विश्वास में बढ़ना है। Tell Jesus in prayers, यीशु को प्रार्थना में कहें, Lord, give me more faith. मुझे और अधिक विश्वास I want to grow one more day more in faith. मैं एक दिन और विश्वास में अधिक बढ़ना We चाहता हूं। celebrate our birthdays. हम अपना जन्मदिन को मनाते हैं। Let each day be our faith day. हर एक दिन हमारा विश्वास का दिन होना A चाहिए। faithful birthday with एक Jesus. विश्वास योग्य जन्मदिन यीशु में। I want to be faithful each day with you, मैं Jesus. प्रभु तेरे साथ हर दिन विश्वास योग्य And I रहना want to चाहता grow my faith each day with you. हूं। और प्रभु मैं तेरे साथ हर दिन विश्वास में बढ़ना चाहता हूं। Remember, Jesus said, Blessed are the one who have not seen me but still have believed and faith on me. ध्यान रखिए, प्रभु ने कहा धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। And the verse here is saying we don't walk by sight. Whatever we see, it's okay. और वचन कहता है कि हम देख कर नहीं अनदेखे विश्वास से हम चलते हैं। Remember Shadrach, Meshach, Abednego. याद रखिए शद्रक मेशक और अबेदनगो को, Where they were standing, जब वो खड़े थे, when they were put in the furnace, जब उनको आग के Fire भट्टे में furnace. डाला गया, did they cried? क्या वो रो रहे थे? What happened around them? क्या हो रहा था उनके आसपास? People were watching. People knew they will die, they will burn. लोग देख रहे थे और लोगों को मालूम था कि उनको भट्टे में डाला गया, वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। But they were strong in faith. लेकिन वो विश्वास में मजबूत थे। They were very strong in faith. वो बहुत मजबूत थे विश्वास। They were walking by faith. वे विश्वास के द्वारा से चल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। So people didn't saw three men inside, they saw the fourth invisible man तो was इस प्रकार से Jesus, लोग God. जो देख रहे थे उन्होंने तीन लोगों को नहीं लेकिन एक अदृश्य
उद्देश्य चौथे व्यक्ति को भी वहां पर And देखा। when they were out of the furnace, और जब उन्होंने उस भट्टी से बाहर निकाला गया, did their skin burn? और क्या उनके ऊपर में जलने के निशान थे? Did their clothes burn? क्या उनके कपड़े जले? Hallelujah. Hallelujah. Nothing happened कुछ नहीं हुआ, because Jesus, God saved him. क्योंकि यीशु प्रभु ने उनको बचाया। Hallelujah. Hallelujah. God saved these three people. प्रभु ने इन तीन लोगों को बचाया। When God saved the Israelites, जब प्रभु ने इज़राइल को बचाया, did you know they didn't have that much faith? क्या आप जानते हैं कि इज़राइलियों का उतना विश्वास नहीं था? They were murmuring. वो कुड़कुड़ाते थे, They were murmuring. वो कुड़कुड़ाते थे, They were not happy. वो खुश नहीं थे। They said we were happy in the Pharaoh's slavery. वो कहते थे कि हम मिस्र की गुलामी में, फिरौन के राज्य में ही अच्छे थे। You brought us to die in the sea. तूने हमें यहाँ मरने के लिए ले आया Are समुद्र the में। graves empty there? We should come here. क्या वहाँ पर कब्रें नहीं थी जो हमें जंगल में मरने को लाया? See, they had small faith. देखिए उनका विश्वास बड़ा छोटा But था, God made a promise with them. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी एक प्रतिज्ञा बांधी। God saw the faith of Moses. खुदा ने मूसा के विश्वास को देखा। Hallelujah. हालेलुया। Because of Moses' faith and his life, the Israelites were also saved. मूसा के विश्वास और उसके जीवन की वजह से इस्राएली बचाए गए। With your faith, let your city be saved. आपके विश्वास के द्वारा से आपका शहर बचाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। One Thomas can preach the gospel throughout the India. एक थोमा सारे भारत में सुसमाचार सुना सकता Why है। not you can preach the gospel throughout the world? क्यों नहीं आप जो है संसार में सुसमाचार को सुना सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Faith is a very strong, powerful weapon. विश्वास एक बहुत मजबूत हथियार है। You need to know how to use it. आपको जानना है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। Hallelujah. हालेलुया। With faith alone you can win the world. केवल विश्वास से आप संसार को हिला सकते हैं, जीत सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes financial crisis may occur in your life. कई बार आर्थिक अवस्था आपकी खराब हो सकती है। You might say, oh, I don't have many financial resources. आप कह सकते हैं कि मेरे पास में उतना पैसा नहीं है। Don't see the figure in your bank balance. आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसके आंकड़ों को मत देखिए। The resources are provided by heaven. व्यवस्था परमेश्वर आसमान से करते हैं। He is full of resources. उसके पास सब संसाधन है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते pray हैं, like this. इस प्रकार से दुआ करें। Lord, you provide me by your heavenly resources. परमेश्वर तू स्वर्गीय स्थानों से मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। I don't want worldly resources. मुझे संसार के संसाधन नहीं चाहिए। I have the citizenship of heaven. मेरी नागरिकता आसमान की है। Why should I have the worldly मैं things? संसार की चीजों को क्यों लूं? I don't look to the world. मैं संसार को नहीं देखता I will हूँ। look to the heaven, मैं आसमान को देखता हूँ, where my Father is, जहाँ मेरा पिता है and He will provide me. और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Clap Jesus and give Him यीशु glory. के लिए तालियों को बजाय उसको महिमा दे। Hallelujah. हालेलुया। Believing without seeing requires courage and humility. बिना देखे विश्वास करने के लिए हिम्मत और नम्रता की जरूरत है। And it leads to spiritual blessing. और ये आध्यात्मिक आशीर्वाद की तरफ ले जाने वाली बात Jesus pronounced a blessing upon those who believe without seeing, है। यीशु ने उनके ऊपर में आशीर्वाद आशीष को उंडेला जो बिना देखे विश्वास करते हैं। acknowledging the unique strength and deep of faith that arise from trusting in God's word. ये देखते हुए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से गहरे विश्वास और उससे अधिक मजबूती पैदा होती है। Hallelujah. हालेलुया। More you go strong in faith, जितना विश्वास में आप मजबूत बनोगे, more stronger you will be. वो आप उतने ज्यादा मजबूत हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। You will be resources for others. आप दूसरों के लिए साधन बन जाओ। Embrace the faith beyond sight. विश्वास को ऐसे थाम के रखो हमारी दृष्टि से परे, ऐसे विश्वास को थाम। When we place our trust in God's promises जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगाते हैं and walk by faith, और विश्वास से चलते हैं, we experience a profound sense of intimacy with devotion to our Lord and Savior, हम अपने Jesus. परमेश्वर के साथ में एक नजदीकी संबंध और एक आराधना के भाव में बढ़ते हैं। Yes. When you are in the times of trouble, जब आप कठिन समय में हैं, put your trust on God. अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखें। First, put your trust on God. पहले अपने विश्वास को परमेश्वर पर He करें। will make every way straight for you. वो हर एक रास्तों को आपके लिए सीधा करेगा। Romans 10:17. रोमियो की किताब का 10 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ें। Constantly, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Hallelujah. हालेलुया। Your Bible is a powerful weapon.
बाइबल एक हमारे लिए मजबूत हथियार है। That is the word of God we have today. वो परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास है। When you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, not only hear but put it in your heart. केवल सुनते नहीं लेकिन अपने हृदय में रखते हैं। Consequently, faith comes when you hear the message of God. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब ऐसा विश्वास हमारे में पैदा होता है। Hallelujah. हालेलुया। And the faith builds us strong. हमें विश्वास मजबूत करता है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Whatever life Thomas had, जो भी प्रकार का जीवन थोमा का रहा है, he was faithful. वो विश्वास योग्य था। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is inviting you today. यीशु आज आपको बुलाता है। He wants to clear all your doubts वो today. चाहता है कि आपके हर शक को दूर करे। Hallelujah. हालेलुया। He wants to minister your doubts today. वो आपके शक को दूर करना चाहता है। He wants to deal with your doubts today. वो आपके शक से आज डील करना चाहता है। Whatever types of doubt you are dealing with, किसी भी प्रकार के शक आपके जीवन में यदि है, today it has to be stopped. आज उस सारे शक को थम जाना है। It will be answered in the name of Jesus. आज यीशु के नाम में उसका उत्तर मिलेगा। And you will be transformed from doubt to faithful. और आप जो है बदल जाएंगे शक से विश्वास योग्यता पर। Hallelujah. हालेलुया। Acknowledging the reality of doubts, शक की हकीकत को समझें, encounter with Christ, यीशु से मुलाकात करें and embrace the faith beyond what we not see. और अपनी नजर के परे ऐसे विश्वास को थामे रहें। Yes, what we cannot see, have faith on God, He will do it straight for you. जो आप देख नहीं सकते, परमेश्वर पर विश्वास रखें, खुदा आपके लिए उनको सीधा करे। Remember Daniel, याद करें दानियल को, he was seeing something. वो कुछ देख रहा था। He was faith, made him alive. Faith made him alive. उसके विश्वास ने उसको जीवित रखा। Hallelujah. हालेलुया। People can plant something for you. लोग आपके लिए कुछ योजना को बना सकते हैं। Some may plant good, some may plant bad. कुछ लोग आपके लिए अच्छी योजना बना सकते हैं, कुछ लोग खराब योजना भी बना सकते हैं। What you see, जो आप देखते हैं, don't trust on it, उस पर विश्वास मत करें, but have faith. What you cannot see, the provision or the way the God is there for you. लेकिन जो आप नहीं देखते हैं और जो उपाय योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना करके रखी है, उस पर विश्वास करें। Try to listen the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयत्न करें। Get more intimate with God. परमेश्वर के साथ और नजदीक हो जाएं। Pray with God. प्रार्थना करें। Spend time with God. समय बिताएं परमेश्वर के When you साथ। do this, तब ये करेंगे आप, then you will see the straight way coming for you. जब आप देखेंगे आपके लिए मार्ग सीधे हो रहे Your हैं, situations be parted. आपकी परिस्थितियां बदल रही है। Hallelujah. हालेलुया। Your situations will be two parted. आपकी परिस्थितियों दो भाग हो जाएंगे In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Whatever crisis you will be, it will be broken out. जो भी कठिनाई आपके जीवन में वो तोड़ दी जाएगी। Say to Jesus, I don't walk by sight, Lord, I will walk by faith. यीशु से कहें, खुदावंद हम देख कर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। I want to get this faith stronger in you. मैं इस विश्वास को प्रभु तुझ में मजबूत करना चाहता So हूँ। I will just stand and will pray. तो हम इस वक्त में सब खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे। If you want to go more stronger in faith, अगर आप विश्वास में और अधिक मजबूत बनना चाहते हैं, then you need to pray to God today. तब आपको आज परमेश्वर से दुआ करनी चाहिए। What is the thing that is stopping you to believe on God? कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकती है? What is your doubt today? क्या आज आपका शक है? What is that? क्या शक है? Let it open your heart. अपने दिलों को खोलें। Only when you will bring your doubts to Christ, He will minister to your doubts. जब आप अपने शक को परमेश्वर के पास लाएंगे, तभी प्रभु उस पर काम करेंगे। As He allowed Thomas, जैसे थोमा ने अपने शक को प्रभु के पास दिखाया, God, Jesus provided him the evidence. प्रभु ने उसको प्रमाण दिया। God will give you evidence. परमेश्वर आपके शक के लिए भी आपको प्रमाण देगा। If you are confused today, अगर आप कंफ्यूज अवस्था में हैं, God will give you the right answer. परमेश्वर सही उत्तर आपको देंगे। But you need to open up. लेकिन अपने आप को खोलने की जरूरत है। Open up to God. अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल दें। Talk to God. परमेश्वर से बात करें। Open your mouth. अपने मुख को खोलें। Say, Lord, my unbelief, turn it into belief. प्रभु को कहें, मेरे अविश्वास को विश्वास में बदल दे। The things which I cannot trust on you, Lord, change those प्रभु जिन situations. चीजों के लिए मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, प्रभु परिस्थिति को बदल दे। The things around you, what you are seeing, जो आपके आसपास जो आप देख रहे हैं, don't have faith on those things. उन देखी हुई चीजों पर विश्वास मत करें। The God is, Jesus is telling us, प्रभु यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं, blessed are the ones who have not seen, but yet they धन्य वे believe. हैं जिन्होंने अंधे के मुझ पर विश्वास किया। You believe on the God, आप प्रभु पर Jesus. विश्वास करते हैं,
You're not asking Jesus to show your hand and touch. आप प्रभु से ये नहीं करें खुदा तेरे हाथ बता मुझे छूने दे। You believe Him, आप विश्वास कर रहे हैं and Jesus is blessing you. और यीशु मसीह आपको आशीषित कह रहे हैं। Say your prayers to Jesus. आपके प्रभु की प्रशंसा करें। Say your prayers. आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास में डालें। Whatever doubts you are having in your heart, open it out. जो भी शक आपके पास में प्रभु के ऊपर में चलते हुए प्रभु के पास डालें, प्रार्थना करें। Pray. Come on, open your mouth. अपने शक को प्रभु से बताएं कि आपके पास में क्या तकलीफें, क्या विश्वास, कहां से विश्वास बोल जाता है, प्रभु से बोलें। बताएं प्रभु को कहां पर आप अस्थिरता में विश्वास आपका धूमिल पड़ने लगता है, फीका पड़ने लगता है। प्रभु से बात करें, प्रभु को बताएं, प्रार्थना के द्वारा से बताएं, प्रभु मेरे साथ में प्रार्थना के बाद जब उत्तर नहीं आता है मेरा विश्वास डोलने लगता है। जो भी समस्या आपकी अविश्वास को ले जाती है, शक के दायरे में ले जाती है, प्रभु से बोले। Today let your weakness be your strength. आज आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनने दें। Say to Lord, let my weakness be my strength, Master. प्रभु से कहें, ऐ खुदा मेरी कमजोरियों को मेरी ताकत बना दे। The field where I am weak in my life, जहाँ मैं अपने जीवन में कमजोर महसूस करता हूँ, the doubts which I have in my life, जहाँ मेरे जीवन में कुछ शक है, change my doubts to devotion. मेरे शक को आराधना में बदल दे। Change my weakness in the strength of Jesus. मेरी कमजोरी को यीशु की ताकत में बदल दे। I want to see your power in my life. मेरे जीवन में तेरी ताकत को देखना I चाहता want to हूँ। see your presence in my life. मैं तेरी उपस्थिति को जीवन में देखना I want to चाहता see you, Jesus, in my life. हूँ। Come on, open your मैं mouth. आपको अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। Loudly say, Lord, I want to see you in my life. जोर से कहे, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, I want to Jesus. see your work in my life. प्रभु तेरे काम को अपने जीवन में देखना I चाहता want to हूँ। see your presence in my life. तेरी उपस्थिति को देखना चाहता हूँ। No unbelief, no doubts, कोई शक नहीं मेरे जीवन में रहेगा, no confusion. कोई कंफ्यूजन मेरे जीवन में Not नहीं। going on the 7 ways to see who is a good God. मैं अलग अलग जगहों में 7 जगहों पर नहीं जाऊंगा अच्छा परमेश्वर को ढूंढने। I know, Lord, you are the only one, the true and the living God I serve. क्योंकि प्रभु मैं जानता हूँ तू ही केवल एक जिंदा और इकलौता प्रभु जिसकी सेवा मैं करता हूँ। And your word says, और आपके वचन कहते हैं, blessed are the one who have not seen me but still believe. धन्य वे हैं जिन्होंने मुझ पर मुझे देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। But some of you are not experiencing the blessings of God. लेकिन हम में से कुछ लोग परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं करते हैं। If you want to experience those blessings, अगर आप उन आशीषों को अनुभव करना चाहते now हैं, is the time to break down your bondages. ये समय है कि अपने बंधनों को तोड़ दें। Now you should break your own bondages. आपके खुद के बंधनों को आप खुद तोड़े। There is power in the name of यीशु Jesus. के नाम में सामर्थ्य Come है। on, open your mouth and say, Lord, I break my bondages in Jesus' name. आइए अपने मुख को खोले, प्रभु से कहे, प्रभु तेरे नाम से मैं मेरे बंधनों को तोड़ता I हूं। want to experience your blessing. मैं तेरे अनुभव को चाहता हूँ। I want to receive your blessing. मैं तेरे अनुभव आशीषों को अनुभव करना I चाहता want हूँ। to walk in your मैं blessings. तेरे मैं तेरी आशीषों में चलना चाहता I हूँ। want to run with your blessings, Jesus. प्रभु मैं तेरे आशीषों के साथ दौड़ना चाहता हूँ। Open your mouth. Come on, church. अपने मुखों को खोले, कलीसिया अपने मुखों को खोले, प्रभु से बोले। There are many seeds planted in you, बहुत सारे बीज आप में बोए गए हैं, but still we are not getting fruits. लेकिन फिर भी फल नहीं आ रहे। There is something is missing. कुछ तो है जो गुम है। Where are the fruits? कहाँ है फल? If you sense that is in your heart, अगर आप अपने हृदय में ये महसूस करते हैं that your life is not getting fruitful. कि आपका जीवन में फल नहीं आते हैं, See, faithful brings fruitfulness. विश्वास योग्यता ही फलवंत जीवन को लाती है। Pray for yourself today. अपने आप के लिए प्रार्थना करें आज। Put your hand in your heart if you feel that you are not fruitful as you have to be. अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके अंदर में जितने फल होने चाहिए था आज भी उतने फल नहीं है, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें Yes. और दुआ करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Say, Lord Jesus, I need to be more fruitful. प्रभु से कहें, ऐ खुदा मुझे और अधिक फलवंत होना चाहिए। I want to grow more stronger in faith each day. मैं हर दिन विश्वास में मजबूती से बढ़ना Each day will be a great blessing in my life. हर एक दिन मेरे जीवन में आशीष का होने दे। Say loudly. जोर से कहें, Come on, say your prayers. अपनी प्रार्थना को बोले। Each one of you should say your prayers. हर एक अपनी अपनी प्रार्थना को करें। Loudly, Jesus. जोर से बोले प्रभु को। You are serving a Lord who is alive. आपका परमेश्वर जिंदा है जिसकी आप सेवा करते He हैं। has ears to hear you. वो आपको सुनना चाहता है। Yes. More power, और जोर से। more grace, more blessings. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah.
प्रभु जी हमारे अविश्वास को दूर करें। खुदावंद हालेलुया। हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, प्रतिदिन Fight, fight, fight. मजबूत होना चाहते हैं। लड़े, अपनी कमजोरी से लड़े, अपने शक से लड़े। Yes. What you confess today will happen in the name of Jesus in your life. जो भी चीज का आज आप स्वीकार करेंगे वो आपके जीवन में कल घटित होने वाली Say, है। Lord, forgive my sins. कहे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, Break my curse. मेरा श्राप हटा दे। Generation curse to be broken in the name of वंश Jesus. से आने वाले कृष्ण को मैं यीशु के नाम से तोड़ दे। Rikhandara baba basi khondere. Loudly pray, pray, pray. जोर Yes. से जोर से जोर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, मेरे श्रापों को तोड़ दे। Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. There is great power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Give me the spirit of trust in you, Jesus. प्रभु मुझे वो आत्मा दे जो तुझ पर विश्वास है। I won't doubt again. मैं फिर से शक नहीं करूंगा। Your word say, trust in the Lord with all your heart. तेरा वचन कहता है पूरे मन से भरोसा कर वचन पर। Don't let the spirit of doubtness enter in my heart again. प्रभु मेरे जीवन में शक की आत्मा को प्रवेश न करने दे। Don't let the spirit of confusion enter in us again. प्रभु मेरे जीवन के अंदर में कंफ्यूजन की आत्मा को Come on, प्रवेश pray, न pray, करने pray, pray these things in your life. दे। प्रार्थना करें अपने Receive the blessings of God today. प्रभु के आशीष को लेना शुरू करें। I want to be firm in your decisions, Lord. प्रभु मैं अपने निर्णयों पर मजबूती से खड़े रहना Hallelujah, चाहता हूं। hallelujah. There is power in the name of यीशु Jesus. के लहू में सामर्थ What you say today in the house of the Lord is listening to your prayers. आज परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी आप कहेंगे प्रभु अपने तो आपकी दुआओं को सुन रहे हैं। Pray with a burdened heart. मजबूत दिल से बोझ से प्रार्थना करें। Yes, pray with tears. आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। Pray with loud voice. ऊंची आवाज में दुआ करें। Hallelujah. Rikhandara baba baba sikhondere bebe rikhandara baba. Lord, listen each one prayers, प्रभु Jesus. हर एक की दुआओं को सुने। Each one's prayers, Master. हर एक की दुआओं को सुने प्रभु। Each voice, Lord, you are listening to them. प्रभु आप हर एक आवाज को आज सुन रहे हैं। Come on, pray, pray, हर pray. एक दुआ करें, हर एक दुआ करें। There is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ्य है। And when you pray in the house of the Lord, there is more power. जब आप परमेश्वर के भवन में दुआ करते हैं और अधिक सामर्थ्य आती है। Pray that you will be faithful. आप प्रार्थना करें कि आप विश्वासियों के रहे। Whenever its situation will come, people will put us in the furnace, we will be faithful to God. जब भी आपके अंदर में कठिनाई आएगी, लोग आपको भट्टे में डाल दे आके, आपका विश्वास मजबूत रहना चाहिए। Jesus will save you. यीशु आपको बचाएगा। In all the situations of your life, Jesus will walk with you. हर एक जिंदगी की परिस्थिति में यीशु आपके साथ चलेगा। Holy Spirit will reside in you. पवित्र आत्मा आप में निवास करेगी। You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Don't forget this. भूलो मत। Holy Spirit will give you power. पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देती Holy है। Spirit will give you fire पवित्र आत्मा आपको आग से भर to देगी burn all the powers of darkness. ताकि अंधकार की हर एक ताकत जलाई Riba जाए। sikhondere bebe sikhandara baba baba. Rikhondere bebe. Jesus. Come on, pray. Keep praying, keep praying. प्रार्थना करते रहे। You भूले can't मत। get tired. हालेलुया। थकना नहीं है, थकना नहीं है। More power, more prayers. बहुत सामर्थ्य आएगी जितनी प्रार्थना करोगे। More blessing you will receive. Come on. आशीष मिलेगी उतनी Break the आएगी। bondages which you see in your life. बंधनों को तोड़े, हर एक बंधनों को तोड़े, Break the bondages. बंधनों को तोड़ते चले जाए। Name and break the bondages in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में उन बंधनों को नाम से याद करते जाए, बोलते जाए और तोड़ते जाए। If see many of your hearts are very close to God, बहुतों का दिल परमेश्वर के बहुत करीब है, but some are the barriers that you are not getting intimate relationship with लेकिन God. कुछ तो रुकावटें हैं जिसके द्वारा से आप प्रभु की वो नजदीकी को नहीं हासिल कर रहे। Just like a plant is not getting proper fertilizers. जैसे एक पौधे को प्रॉपर उचित खाद नहीं मिलती तो कैसे बढ़ता है? That's why the plant is not growing. इसीलिए वो पौधा बढ़ नहीं रहा Your है, life is not growing. जीवन नहीं बढ़ रहा है। Physically we have grown up. शारीरिक रीति से हम बढ़ रहे हैं, The spirit is not growing. आत्मा नहीं बढ़ रही है। Jesus is looking to us. यीशु हमको देख रहे हैं। He tell Lord Jesus, be my gardener, Lord. प्रभु से कहे खुदा तू मेरा जीवन का माली बन जा, Be my gardener, Master. मेरा माली हो जा प्रभु, Make me pure. मुझे शुद्ध कर, Give me proper spiritual food. मुझे उचित आत्मिक भोजन दे। Wherever I went wrong, please correct me, Master. प्रभु जहाँ भी मैं गलत हो जाऊं मुझे सुधार। Come on, say this. बोलते चले, बोलते चले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। God is working in few hearts very powerfully. परमेश्वर कुछ दिलों को बहुत सामर्थ्य से भर रहा है। God is sending the transformative power in some lives. परमेश्वर कुछ जीवनों में परिवर्तित कर देने वाली ताकत को भेज रहा है। More transformation is happening. और परिवर्तन हो रहे हैं। Yes, Father. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
The presence of the Lord is going to be with you परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होने वाली है, because you don't walk by sight, you walk by faith. क्योंकि आप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। Whenever the faith comes, we should be the champions. जब भी विश्वास आता है आपको मजबूत हो करता है। Riba sikundere. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory. Thank you, Lord, for your presence. Understand the heart of Jesus. प्रभु के दिल को समझे, How obedient he was. इतने आज्ञाकारी थे वो। He said, "Not my will, Lord, your will be completed in my उन्होंने कहा life." मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। If you say today, "Lord, not my will, let your will be completed in my अगर life," आज आप ये कहेंगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, your life will be blessed and abundantly blessed. आपका जीवन आशीषित होगा, बहुतायत से आशीषित। When you say, "Lord, your will be completed in my life," जब आप कहेंगे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, whatever you have planned for me, let it be seen and completed. खुदा जो कुछ भी तूने मेरे लिए योजना बनाई है वो दिखने दे, पूरी होने दे। It's very difficult to say this, ये कठिन है कहने के लिए, but the Holy Spirit will help you. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद Come करेगा। on, say, कहिए, बोलिए, "Lord, बोलिए, in my life, let your will be completed. प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने In दे। my family, let your will be completed. मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी होने In दे। my children, let your will be completed. मेरे बच्चों में तेरी इच्छा पूरी होने In दे। my church, let your will be मेरे completed. कलीसिया में तेरी इच्छा पूरी होने दे। In my city, let your will be completed. मेरे शहर में तेरी इच्छा पूरी Lord, होने in my country, let your will be completed. दे। प्रभु मेरे देश में तेरी Oh, इच्छा पूरी Jesus, in this world, let your will be होने दे। completed. खुदावन सारे विश्व में तेरी इच्छा पूरी होने दे। Lord, you have selected Thomas. खुदा तूने थोमा का चुना। Now I want you, Lord, select me, Jesus. I want to make me a vessel. प्रभु मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरा चुनाव करें, मुझे एक पात्र बनाएं। Hallelujah. हालेलुया। If you want to be a vessel to be utilized for the kingdom of God, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा पात्र बने जो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो, now pray with me this. आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। Pray with your whole heart. पूरे दिल से प्रार्थना करें, Just don't pray with words. केवल शब्दों से मत करें प्रार्थना। I need two people who want to give their heart to God today. मुझे दो लोग चाहिए जो आज अपने दिल को परमेश्वर को देना चाहते हैं, A new surrender. समर्पित होना चाहते हैं, New surrender. परमेश्वर को समर्पित नए In तरीके a new way. नए तरीके से। Only two people. केवल दो लोग You can come in front. आप सामने आ सकते हैं। In a new way you want to surrender. नए तरीके से आप पुनर्समर्पण करना। Come on, let's pray, church. आइए कलीसिया प्रार्थना करें। When you surrender to God, God will make you renew in spirit and in strength. जब आप परमेश्वर को फिर से समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपको नया करेगा, आत्मा से भरेगा। Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I pray for our dear auntie, Lord मैं अपनी Jesus. प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करता I pray for our dear auntie, Lord. हूं। मैं अपनी प्रिय आंटी के लिए प्रार्थना Lord, in the करता name of हूं। Jesus, प्रभु यीशु के नाम as में she has come in front, जैसे वो सामने आई है, Lord, she wants to new surrender her life. प्रभु वो चाहती है कि फिर से समर्पण किया जाए। Lord, in the name of Jesus, let your power enter in her life. प्रभु इस यीशु के नाम में आपकी सामर्थ्य उसके जीवन में प्रवेश करे। Let your renewing strength enter in her. आपकी सामर्थ्य उसके अंदर में प्रवेश करे, उससे More बताए power enter in her. और अधिक सामर्थ्य उसमें प्रवेश करे। Yes, Jesus, let her life be more strong in faith. उसका जीवन विश्वास में और अधिक मजबूत हो। From now onwards, Jesus, she will walk by faith. आज के बाद आगे तक वो विश्वास से चलेगी। I pray in the name of मैं यीशु Jesus. के नाम में दुआ Not by sight. देखकर नहीं, The situations around her, she won't walk by those situations. अपने आसपास की परिस्थिति को वो नहीं देखेगी, But she will walk by faith, Lord. लेकिन वो विश्वास में चलेगी। In प्रभु। all the circumstances, she will put you first. हर परिस्थितियों में प्रभु वो आपको पहला स्थान देगी। And in the name of Jesus, you will protect her. और यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप उसकी सुरक्षा करें। You will protect her family, Lord. आप उसके परिवार की सुरक्षा You करें। will walk with her. वो परीक्षा वो As she is विश्वास में faithful चलेगी। to you, you will make her fruitful in the name of Jesus. जैसे वो आपके साथ विश्वासियों की बनी रहेगी, आप उसको फलवंत करेंगे। I pray in the name of मैं यीशु के Jesus. नाम में दुआ All the करता हूं। crises go away. हर एक कठिनाइयां छाए, All the bondages be broken. हर एक तकलीफें, हर एक रुकावटें हटाई जाए, All the physical problems go away in the name of हर एक Jesus. शारीरिक कष्ट यीशु के नाम से दूर किए There जाए। is power in the name of यीशु Jesus. के नाम में सामर्थ है। Let your name be sealed on Auntie, Lord. तेरा नाम उसके अंदर में दूसरों को दिखाई देने दे। In the name of Jesus, I pray. यीशु के नाम में मैं दुआ करता You हूं। work more powerfully in her life from today. आप आज से उसके जीवन में बहुत सामर्थ्य से काम A करेंगे। new transformation of the Spirit, Lord. नया परिवर्तन आत्मा में प्रभु जी करेंगे। Let her embrace your faith. आपके विश्वास को वो थाम ले। I pray in the name of मैं दुआ करता Jesus. हूं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Thank you, Father, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Riba sikondere. Hallelujah.
I need the church to pray. कलीसिया प्रार्थना करे। Don't be quiet. शांत मत रहें। Thank you Jesus. Father, you are here, Lord. प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ है। Let your presence be seen, Lord. तेरी उपस्थिति दिखने दे पिता। Lord, I pray for our sister, प्रभु मैं इस बहन के लिए प्रार्थना for her life. उसके जीवन के लिए She wants to resurrender. वो एक पुनर्समर्पण करना चाहती है And Lord, we want to see a new transformation in her life. और हम एक नया बदलाव उसके जीवन में देखें More blessings, और अच्छी आशीष more fruits, और अधिक फल more power, और सामर्थ्य more strength, अधिक ताकत more strength in the feet, उसके पैरों में अधिक ताकत दे more strength in the hands, उसके हाथों में अधिक बल दे more strength in the prayer life, प्रार्थना के जीवन में बल दे more strength in the spiritual life, आत्मिक जीवन में ताकत दे more strength, Lord, और अधिक ताकत more दे power. और अधिक Lord, I शक्ति pray दे। for Pinky right now. प्रभु मैं पिंकी के लिए दुआ करता हूँ Lord, as she's surrendering her life again, जैसे वो एक बार फिर से अपने जीवन का समर्पण करती है Lord, renew her with new strength. उसको नई ताकत से प्रभु जी उसको Renew her with your thoughts. नए विचारों से बदल दे Lord, not her will, but your will be completed in her लेकिन life. उसकी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा उसके जीवन में पूरी In हो। whatever she does, let your will be completed. जो कुछ भी वो करे तेरी इच्छा पूरी होने The दे situations around her won't let her down, हर एक परिस्थितियां जो उसके आसपास है उसको नीचा न दिखाने पाए because she will walk by faith, and you said, Lord, क्योंकि वो विश्वास से चलेगी और आपने कहा है blessed are the ones who walk by faith. धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं Lord, I want that blessing to enter in her life. प्रभु मैं चाहता हूँ वो आशीष इसके जीवन में इसी समय You have प्रवेश करे। already blessed her. तूने उसे पहले आशीषित किया Renew her. उसको नवीनीकरण कर। Transform her spiritual life. आत्मिक जीवन को और अधिक More परिवर्तित spiritual कर। growth. और अधिक उन्नति आत्मिक More ministerial growth. और अधिक सेवकाई उन्नति And let your will be completed in her life. और तेरी इच्छा उसके जीवन में पूरी होने In God's appointed time. परमेश्वर के नियुक्त समय में All the blessings enter in her life. उसके जीवन में आशीषें प्रवेश करे I pray in the name of मैं दुआ करता Jesus. हूँ यीशु के I नाम pray in the mighty name of मैं यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में I दुआ pray, करता हूँ। Lord, I pray, प्रभु Jesus. मैं दुआ करता हूँ यीशु मैं दुआ करता हूँ Let her be a blessing for her family. उसके परिवार के लिए उसके आशीष का कारण बनाइए Let her be a blessing for her church. उसकी कलीसिया के लिए उसको आशीष का कारण बनाइए In the mighty name of Jesus we pray. यीशु के नाम में दुआ करते हैं Amen. आमीन आमीन We'll pray for everybody now. आइए सबके लिए दुआ करेंगे Everybody raise your hands. हर एक अपने हाथों को उठाएं Lord, in the name of Jesus we pray for our church. प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, we cast out all the spirits of undoubt. खुदावंद हर प्रकार की शक की आत्माओं को यीशु के नाम से निकाल दे We cast all the spirits of confusion. हर एक कंफ्यूजन की आत्मा को यीशु के नाम से निकालते हैं Lord, we want to grow in your faith. प्रभु हम चाहते हैं विश्वास में बढ़े Let the spirit of faith grow. विश्वास की आत्मा बढ़े Let you grow in their life. प्रभु उनमें तू बढ़े उनके जीवन Let you grow in their families. उनके परिवार में तू बढ़े Let you grow in their heart. उनके हृदय में तू बढ़े Let you grow in your thoughts. उनके विचारों में तू बढ़े Whatever they do it for your glory. जो कुछ भी वो करे तेरी महिमा के लिए करे Let they worship you, Lord. उन्हें आराधना करने दे प्रभु तेरी Let they glorify your name. उन्हें तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर Let they be the evidence of the living God. खुदावंद उन्हें इस जीवित परमेश्वर का प्रमाण बनाइए I pray for our church, मैं Lord. हमारी कलीसिया के लिए दुआ Bless करता each one of us, हूं। Lord. हर एक प्रभु जी हमारे Those who लिए, are present over here. जो इस वक्त में उपस्थित Those who हैं are listening us जो online. हमारी आवाज को ऑनलाइन सुन रहे हैं Bless everybody, Lord. हर एक को आशीषित In the mighty name of Jesus we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम दुआ करते हैं Amen. आमीन Hallelujah. आमीन Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे You are a faithful warrior. आप विश्वास के योद्धा हैं Hallelujah. हालेलुया Don't live by sight but live by faith on God. देखकर नहीं अनदेखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें Be blessed in Jesus' name. प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे यीशु के नाम में प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे सुंदर वचन के लिए, ब्रदर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने विश्वास के बारे में कई बातों को देखा है। आज परमेश्वर ने इस विश्वास के द्वारा क्या किया, हमें इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया। हालेलुया। आज यहाँ से कोई भी खाली नहीं जा रहा। आज परमेश्वर की आशीष